Hello students, I will teach you today law of exponents. एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके लॉ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको फार्मूले बताऊंगा। आप क्या फार्मूले हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर रियल नंबर्स। ओके, तो क्या है फार्मूला आपका? पहला लॉ क्या है आपका? ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये बेस है। ओके, बेस है, ये भी बेस है इसका दूसरे नंबर का। ठीक है, और ये आपकी जो पावर दिखाई दे रही है ये एक्सपोनेंट, इन्हीं को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, अगर आपके बेस इक्वल हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है? तो पावर प्लस हो जाती है। ओके, क्लियर? नाउ सेकंड नंबर, ए की पावर एम। बेस आपके इक्वल है यहाँ पर भी, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करूँगा मैं? डिवाइड। ओके, तब क्या होता है? तब पावर आपकी माइनस हो जाती है, यानी मल्टीप्लाई करने पर पावर प्लस हो जाती है, डिवाइड करने पर माइनस हो जाती है। और क्या होता है? और क्या रूल्स हैं? ए की पावर एम इंटू एन ब्रैकेट से बाहर, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ए की पावर एम इंटू एन। कैसे? जैसे 2 पे पावर 3 है और बाहर अगर आपका 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 यानी 2 की पावर 6। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इससे? ओके, तो इसी से आपको पूरा का पूरा जितने भी लॉज हैं एक्सपोनेंट के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 4 क्या है? ए की पावर एम इज इक्वल टू, क्या मतलब होता है इसका? 1/, इसी को बेस को नीचे ले जाते हैं इस तरह तो माइनस में हो जाता है। माइनस में ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ले जाएंगे, इसको लिखेंगे तो ए की पावर एम प्लस हो जाएगा। ओके, कैसे? कोई भी नंबर है आपके पास, 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 1/2। ओके, 2 की पावर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2, है ना? ये सब क्लियर? अब मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। कितना भी नंबर हो, 100 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, कितना भी हो 1000, सब इस पे पावर 0 लगा लो उसकी वैल्यू 1। यानी कितना ही बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना होती है? 1 होती है, 1। ओके, 6 क्या है आपका? लास्ट लॉ है आपका ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए बी, यानी बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, और एम इंटू एन, एम इंटू एन। ए की पावर एम, और बेस अलग कर देता हूँ, एक्सपोनेंट इक्वल कर देता हूँ। बी की पावर एम है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी? बेस की, ऐसे, और पावर ही आ जाएगी एम। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, यहाँ बेस मैंने इक्वल लिया था, यहाँ मैंने बेस अलग अलग कर दिया, पावर एक जैसी कर दी, सेम कर दी, तो आपका ये वाला क्लियर। अब मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज करना। नाउ अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर क्या है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 6 इंटू 6 की पावर 2/5 इंटू 6 की पावर 3/5। हियर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6 की पावर 2/5 इंटू 6 की पावर 3/5 क्या देख रहे हैं आप, इट इज़ बेस, दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको बेस। जब बेस इक्वल होते हैं तो मैंने क्या बताया आपको भैया, फ्रॉम कौन सा फार्मूला बताया था मैंने बताया था ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n, ये बताया था ना, प्लस हो जाता है, यही बताया ना। इसे आप कर दीजिए, आप प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6 पर पावर 2/5 प्लस 3/5। ओके, फ्रैक्शन बन रहा है, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 6 की पावर कितना आया 5, यहाँ एलसीएम आया 2 प्लस 3, क्या हो जाएगा 6 की पावर 5/5, वन टाइम कैंसिल, क्या आ जाएगा 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 का मतलब 6। ओके, इट इज़ आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं पार्ट आपको बता देता हूँ, सेकंड पार्ट, वो मैंने आपको पीडीएफ में डू योर सेल्फ में दिया हुआ है, तो आप ध्यान से इसको समझिए क्या है वो सेकंड पार्ट। सिंप्लीफाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई क्या करना है, 8 की पावर 1/2 अपॉन डिवाइड हो रहा ना, 8 की पावर कितना है भाई 2/3। ओके, तो ये आपको करना है। तो क्या करना है, तो क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि आपका बेस तो इक्वल है ही, देखिए तो 8 की पावर मैंने क्या बताया था, मैंने क्या फार्मूला बताया था, डिवाइड में क्या बताया था, किस आइडेंटिटी से करेंगे, फ्रॉम ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, m माइनस n। ओके, आइडेंटिटी में यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/2 अपॉन 8 की पावर 2/3, क्या हो जाएगा ये भाई 8 की पावर 1/2 माइनस 2/3। एलसीएम ले लीजिए, 6 आया एलसीएम, 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 8 की पावर माइनस का 1/, क्या आ जाएगा माइनस का 1/6। ओके, इट इज़ आंसर। थैंक यू, पूरे क्वेश्चन करिएगा।